और ऑडिटिंग फ्रेमवर्क जो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके मुताबिक हमने उसको डेवलप किया और बैंक्स हमारे जो हैं अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरी इंफॉर्मेशन कंपाइल करते हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंपाइल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उससे बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनकी जो रिपोर्टिंग है उसकी क्रेडिबिलिटी वो बहुत इम्प्रूव हुई है और उसके नतीजे में जो बैंक्स के इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। फिर हम स्टेट बैंक का जो सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है तो उसको देखें तो शुरू में हमारा जो है वो ज़्यादा फोकस जो है वो डाटा कंपाइलेशन और इंफॉर्मेशन रिव्यू के ऊपर होता था। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने एक बहुत ही अच्छा जो दुनिया में जो स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया था उसको हमने भी अडॉप्ट किया जो कि कैमल्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि बैंक्स की सुपरविजन जो है वो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत की जाती है। तो हमने उसको अडॉप्ट किया। अब हमने रिसेंटली जो है उसको एक स्टेप फर्दर जाते हुए रिस्क बेस्ड सुपरविजन पे लेके गए हैं। तो अगेन ये दुनिया के बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने रिस्क बेस्ड सुपरविजन फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो भी अगेन एक बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक कदम है जो हमने रिसेंटली उठाया है और वो इसके नतीजे में हमारी जो सुपरविजन है बैंक्स की वो और मजबूत होगी और उसके नतीजे में हमारे पास जो मॉनिटरिंग का मेकनिज़म है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ हमने ऑटोमेशन के ऊपर बहुत फोकस किया हुआ है और मैं जब बताता हूँ कि जब अर्ली 90s के अंदर स्टेट बैंक के पास कोई जो 14,000 से ज़्यादा स्टाफ था, इस वक्त हमारे पास कोई 3,000 स्टाफ है। तो इस ऑटोमेशन के नतीजे में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हमने बहुत सारे जो फंक्शंस थे उनको ऑटोमेट किया है, उसमें एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट आई है। उसके नतीजे में जो काम हम पहले कई दिनों हफ्तों में करते थे अब वो ऑन ए क्लिक ऑफ बटन होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी ह्यूमन रिसोर्स साइड के ऊपर हमने एक तो उनकी स्किल अपडेट और उनकी ट्रेनिंग और उसकी रिक्रूटमेंट और उनके जो दूसरे काम करने के तरीके हैं उसको काफ़ी इम्प्रूव किया है और उसी के नतीजे में ये सारी बेहतरी जो है वो आई है। उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा बहुत फोकस है और कई हमने बड़े बड़े जो है वो प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है वो लॉन्च किए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हमारा डाटा वेयर हाउस है जिसमें के रिपोर्टिंग जो बैंक्स करते हैं स्टेट बैंक को, पहले कोई 250-300 मैनुअल रिटर्न्स आती थी और बैंक कभी हफ्तेवार, कभी मंथली, कभी क्वार्टरली वो आके इन्फॉर्मेशन हमारे पास जमा करवाते थे हार्ड कापीज़ में। अब वो सब रिपोर्टिंग जो है वो थ्रू दी डाटा वेयर हाउस सिस्टम जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है। इसी तरह हमने ECIB था जो हमारा क्रेडिट ब्यूरो का निज़ाम है, तो पहले बैंक्स जो है हमें लेटर लिखते थे और फिर हम हार्ड कापीज़ में उनको इन्फॉर्मेशन देते थे। अब बैंक की कोई भी ब्रांच, इस वक्त बैंक्स की 16,000 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, तो कोई भी ब्रांच जो है वो अपनी कस्टमर के बारे में अपनी ब्रांच से ही उसको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके वो देख सकते हैं कि किस बारोवर की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऑन रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टू बैंकिंग सिस्टम क्या है और उसमें किसी जगह पे उसने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया हुआ, इस कस्टमर के ऊपर कोई उनका कंसर्न तो नहीं है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन उनको एक ऑटोमेटेड स्ट्रीमलाइंड वे में ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल होती है। फिर इसके अलावा हमने फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो शुरू किया, जिसके नतीजे में जो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एप्लीकेशंस जो बैंक्स पहले हमें हार्ड कापीज़ में पूरे बंडल भेजते थे इन्फॉर्मेशन के, इस वक्त जो है वो सब ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है और बैंक्स के कस्टमर जो है अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एप्लीकेशंस जो है वो बैंक्स को ऑनलाइन सबमिट करते हैं और फिर बैंक्स जो है वो स्टेट बैंक के पास उस इन्फॉर्मेशन की ऑनलाइन सबमिशन करते हैं और फिर स्टेट बैंक के अंदर उसकी प्रोसेसिंग ऑनलाइन है। अगर आप कभी 5 साल पहले स्टेट बैंक के किसी सीनियर अफसर के पास आए तो पता चलता था कि वो टेबल के ऊपर फाइलों के ढेर लगे हुए हैं और पीछे अफसर जो है वो फाइलों के नज़र भी नहीं आते थे। तो अभी जो है वो आपको हर अफसर का टेबल साफ मिलेगा, इसलिए कि जितनी इंटरनल प्रोसेसिंग हम अपनी फाइल्स की करते हैं वो सब अब ऑटोमेटेड है और एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में हमारे जो फाइल मूव होती है वो हमारे उसको हम KM सिस्टम कहते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसी सिस्टम के तहत जो है वो मूव होती है और उसी सिस्टम में उसकी अप्रूवल होती है। तो कोई आपके पास फाइल जो हार्ड कापीज़ जो है इस वक्त मूव नहीं होती। तो मैं समझता हूँ ये एज ए पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन
वी आर वेरी प्राउड कि हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये माइलस्टोन अचीव किया है, जो कि और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन शायद अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे। इसके साथ साथ हम जो हमारे जो बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, जिसमें हमने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो हमने मुख्तलिफ जो वो इस्लाहात की हैं, जिसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं, उनको काफ़ी हमने पहले से उसमें बेहतरी लाई है। और अगेन उसमें हमने बैंक से और हमारे जो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के बाद ये इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। और उसके साथ साथ हमने जो अकाउंट बैंकों के पास जो अकाउंट कस्टमर खोलते हैं उसकी डिजिटल ऑन बोर्डिंग का फ्रेमवर्क दिया है, जिसमें मैं समझता हूँ कि अब कोई भी कस्टमर बैंक का जो है वो घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकता है, उसको इवन ब्रांच में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और इसी तरह जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उसके लिए हमारी फ्लैगशिप स्कीम जो है वो RDA रोशन डिजिटल अकाउंट हमने जो शुरू की, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आई और 6 बिलियन से ज़्यादा $6.3 बिलियन हमने रिसीव किए हैं। और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी हमने सहूलतें हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको प्रोवाइड की हैं, ताकि वो अपना बैंकिंग सर्विसेज वहाँ पे बैठे अवेल कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की है। अब और इसी तरह हमारे जो मुख्तलिफ हमारी स्कीम्स हैं, क्रेडिट रिलेटेड स्कीम्स हैं, जिसमें कि एग्री फाइनेंसिंग है, उसमें हाउसिंग फाइनेंस है, SME फाइनेंस है, एक्सपोर्ट री फाइनेंस है, फिर इसके अलावा हमारी लॉन्ग टर्म मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, वो हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की है, ताकि हम इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करें और हमारे जो किसान और SMEs बारोअर्स हैं उनको सपोर्ट करें। और हम इस सिलसिले में बैंक्स के भी बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने इस स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में अपना भरपूर किरदार अदा किया है और इन सब स्कीम्स को सक्सेसफुली जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। अब ये बहुत सारी चीज़ें हमने इन पिछले कई सालों में की है, लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ से आगे किस तरफ जाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर बहुत हमने इंटरनल डिस्कशन किया है कि हमारा जो है वो विजन क्या होना चाहिए, स्टेट बैंक का मिशन क्या होना चाहिए, उसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी चाहिए और आगे 5 सालों के अंदर हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछला 1 साल तो हमारा बहुत चैलेंजिंग टाइम था, आई विल से। बहुत सारे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो मसले मसाइल चल रहे थे और उसके ऊपर हमारा बहुत फोकस था, तो बहुत सारा टाइम हमारा डे टू डे फाइटिंग में स्पेंड होता रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फेज़ जो है वो इट्स ओवर नाउ एंड स्टिल बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट मैं समझता हूँ कि अब जो है वो इंशाल्लाह इससे आगे हमारे लिए बहुत इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग के ऊपर फोकस करें और हम इस चीज़ के ऊपर डिसाइड करें कि हमने अगले 4-5 साल के अंदर जो है वो क्या चीज़ें करनी है और किन एरियाज़ के ऊपर फोकस करना है। तो इसके लिए मैं आप को ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि हमने एक अपना स्ट्रेटजिक प्लान बनाया, जिसको हमने विजन 2028 का नाम दिया है। और ये प्लान अब इसी वक्त हमारे पास अंडर डिस्कशन स्टेज है और हमने इंटरनल डिस्कशन इसके ऊपर कंप्लीट कर लिया और अब हम इसको अपने जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें बैंक्स हैं और कुछ अदारे हैं, कुछ हमारे जो पास्ट के गवर्नर्स हैं और हमारे दूसरे की स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, तो उनके साथ हमने इसको शेयर किया है ताकि उनकी इनपुट भी ली जा सके और उनकी कंसल्टेशन से हम एक ऐसा स्ट्रेटजिक प्लान लेके आएँ जो कि अगले 5 साल में स्टेट बैंक को इस लेवल से एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकें। और उसमें हमने अपनी विजन को काफ़ी इम्प्रूव किया है, जिसका फोकस जो है वो स्टेट बैंक की क्रेडिबिलिटी, इंडिपेंडेंस और इंक्लूसिवनेस को इम्प्रूव करना होगा। ये उसके की पिलर्स होंगे। और इसके अलावा हमने मिशन जो है उसको रीडिफाइन किया है और उसके साथ साथ 6 एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए जिसको हमने स्ट्रेटजिक गोल्स का नाम दिया है। तो उन एरियाज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे, जिसके अंदर जो की एरियाज़ है मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपके भी कोई उस पर ऑब्जर्वेशंस हो तो आप ज़रूर हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा। तो पहला हमारा जो फोकस होगा वो मेंटेनिंग इन्फ्लेशन विद इन द मीडियम टर्म टारगेट। तो इस वक्त जैसे आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको एक रीज़नेबल मीडियम टर्म रेंज के अंदर लेके आना, ये हमारा चूँकि
हमारा की गोल ही प्राइस स्टेबिलिटी है, जो कि हमारी लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि स्टेट बैंक एक्ट में डिफाइंड है, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना है। और उसके लिए पहला गोल जो हमने डिफाइन किया है, मेंटेनिंग इन्फ्लेशन विद इन द मीडियम टर्म टारगेट, और ये टारगेट जो इस वक्त जो रखा हुआ है वो 5 to 7% है। तो बहुत सारे लोगों को जब हम बताते हैं कि 5 to 7% पे इन्फ्लेशन आएगा, तो वो इस वक्त हमारी बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर हम इस रेंज के अंदर जो है वो इसको लेके आएंगे। तो और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमारी जितनी एफर्ट्स हैं और जितनी हमारी पॉलिसीज़ हैं वो इसके ऊपर फोकस्ड हैं, और इंशाल्लाह हमने इस टारगेट को ओवर द नेक्स्ट 2 years जो है वो अचीव करना है। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड इंशाल्लाह यू विल सी कि ये इस की तरफ हमारी जो है वो ग्रेजुअली जो है वो हम उसी तरफ मूव करेंगे। दूसरा जो की स्ट्रेटजिक गोल है हमारा, वो इन्हांसिंग एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। सो इसके अंदर जो है अपनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर करना, अपनी सुपरविजन जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो हमारे इंटरनल प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव करना, और इसके अलावा बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करना, उनकी मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन करना। तो ये हमारा इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने डिफाइन की हुई हैं, तो उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। इसके बाद तीसरा की गोल जो है वो प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसा कि अब इस वक्त हम सब जानते हैं कि बहुत सारे हमारे जो पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों के पास इस वक्त जो है वो इवन बेसिक अकाउंट भी नहीं है, और वो फाइनेंशियल सर्विसेज से बिल्कुल महरूम है। तो इस गोल के तहत हमने उनको फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लेके आना है, ताकि वो भी बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर से जो सर्विसेज हैं उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और इसमें हमें बैंक्स की भी बहुत सारी सपोर्ट चाहिए होगी, तो बैंक्स के साथ मिल के इसकी गोल को भी इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। और उसमें हमने कई प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं, जिसमें कि एक में अभी जैसे लास्ट टाइम भी हमारी पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमने EKYC जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, तो ताकि एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होगी जिसमें कि पूरे बैंकिंग सिस्टम की जो नो योर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे पूरी होंगी, और कस्टमर्स को बार बार जब नए बैंक के पास जाना और अकाउंट ओपन करना है तो उनको वो चीज़ें दोबारा से नहीं करनी पड़ेंगी। एक जगह जब उनका KYC हो जाएगा तो उसी से फिर बाकी बैंक्स को भी एक्सेस होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, जिसमें हम पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और जब ये कंप्लीट होगा तो इसका पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। और जो लोग नए अकाउंट ओपन करना चाहेंगे या उनके पास पहले अकाउंट हैं और दूसरा तीसरा अकाउंट ओपन करना चाहेंगे तो उनको बहुत उसमें सहूलत मिलेगी। चौथा जो हमारा की गोल है वो ट्रांसफॉर्मिंग टू ए शरिया कंप्लायंट बैंकिंग सिस्टम। तो इस पर भी चूँकि शरिया कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट भी है, तो ग्रेजुअली हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसके लिए भी हमने एक पूरा प्लान बनाया है, और वो बैंक्स के साथ मिलके दूसरे हमारे जो शरिया स्कॉलर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मिलके तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें कोई भी किसी जगह पे भी वो फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं होनी, इट विल बी ए बिजनेस प्रपोजिशन फॉर दी बैंक्स, और हम ऐसी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट उनके लिए पैदा करेंगे कि जहाँ पे बैंक्स खुद इन चीज़ों को करने के लिए उनके बिजनेस इंटरेस्ट में ये होगा कि वो उस तरफ मूव करें, तो ताकि जहाँ जहाँ भी जो डिमांड है हमारी इस वक्त शरिया कंप्लायंट बैंकिंग सर्विसेज की, उसको पूरा किया जा सके। और बहुत सारे हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कस्टमर्स बैंक के पास नहीं आते, क्योंकि वो शरिया कंप्लायंट बैंकिंग सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं और वो वहाँ पे अवेलेबल कई दफ़ा नहीं होती। तो उसके ऊपर हम बैंक्स के साथ मिलकर काम करेंगे, और यही हमारा चौथा गोल जो है वो है। 5वें नंबर के ऊपर बिल्डिंग एन इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम। सो इसके अंदर जो है वो हम बैंक्स के साथ मिलके जो हमारा पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल बैंकिंग है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो लेके आएंगे। कुछ चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, जैसा कि हमने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है जिसको रास का नाम दिया गया, जो हमारा माइक्रो पेमेंट गेटवे है, जिसके नतीजे में एक जगह से दूसरी जगह फ़ंड ट्रांसफ़र जो है वो बहुत ईजी हुआ है, इंस्टेंट है, और इसके अलावा उसमें और बहुत सारी सर्विसेज हमने प्रोवाइड की हैं। अब एक नेक्स्ट स्टेप आगे हम जाएंगे,
और अब हम अपना जो RTGS है, जो हमारा ग्रॉस पेमेंट रियल टाइम ग्रॉस पेमेंट सिस्टम है, उसको अपग्रेड करेंगे और उसके लिए ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ पेमेंट सिस्टम रिलेटेड और कई प्रोजेक्ट्स जो है वो हम लेके आएंगे और उनका पर्पस भी कस्टमर को फैसिलिटेट करना, हमारी जो फंड ट्रांसफ़र है एक जगह से दूसरी जगह उसमें एफिशिएंसी लेके आना और फिर हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको रेमिटेंसेस से रिलेटेड सर्विसेज जो है वो बहुत एफिशिएंटली प्रोवाइड करना। और इसके लिए हम ऑलरेडी जो है वो अरब मॉनेटरी फ़ंड के साथ फॉर इंस्टेंस ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, जो कि जिनके पास एक ऐसा रेमिटेंसेस का प्रोजेक्ट है और उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ जो GCC कंट्रीज़ और दूसरे कंट्रीज़ जो है वो कनेक्टेड हैं, तो हम भी उनके साथ अनकरीब जो है एक MOU साइन करेंगे जिसके नतीजे में हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो अरब मॉनेटरी फ़ंड के पेमेंट सिस्टम जो कि जिसको बूना का नाम दिया हुआ है उन्होंने, तो उसके साथ कनेक्ट होगा और उसके नतीजे में हमारी रेमिटेंसेस की स्पीड और उसकी कास्ट जो है वो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। और इसी तरह के और कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो हमने स्ट्रेटजिक प्लान के अंदर जो है वो डिज़ाइन किए हैं और इंशाल्लाह वो उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे बैंक्स के साथ मिलकर। लास्टली, ट्रांसफॉर्मिंग SBP इनटू ए हाई टेक पीपल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। सो उसमें हमारे इंटरनल वर्किंग के लिए जहाँ जहाँ पे भी फर्दर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, फर्दर ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमने कई प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हैं और इसके साथ हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें जहाँ जहाँ हमारे स्किल गैप्स हैं उन स्किल गैप्स को मीट करने के लिए हमें नए जहाँ पे रिक्रूटमेंट करनी है, नए ऑफिसर्स इंडक्ट करने हैं और फिर उनकी ट्रेनिंग करनी है और फिर उसके साथ साथ उनकी जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट करना है, तो इसके ऊपर भी हमने काफ़ी फोकस किया हुआ और साथ साथ हमने अपने जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं और रिस्क मैनेजमेंट के हमारे जो स्टैंडर्ड हैं स्टेट बैंक की अपनी रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और साइबर सिक्योरिटी आपको पता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट्स हमें करनी है, तो इसके ऊपर ये हमारा इस सिक्स गोल जो है वो इनवर्ड लुकिंग गोल है जिसमें हम इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। और इन गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने बहुत सारी की एक्टिविटीज़ जो है वो आगे उसमें डिज़ाइन की हैं और उसके साथ उनकी डिटेल्ड एक्टिविटीज़ हैं। सो ये एक पूरा प्लान है जिसके ऊपर हम अगले 5 साल के अंदर काम करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का भी हमने पूरा एक निज़ाम, ये नहीं है कि सिर्फ प्लान बना के तो उसको रख दिया जाएगा, बल्कि हम उसकी पूरी प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक करेंगे हर प्रोजेक्ट की और उसकी क्वार्टरली रिपोर्टिंग होगी और क्वार्टरली मॉनिटरिंग होगी गवर्नर के लेवल पे और सारी पूरी मैनेजमेंट टीम हमारी जो है उसको रिव्यू करेगी। और उसमें हमने इवन सक्सेस मेजर्स जो है वो भी रखे हैं कि हर गोल की सक्सेस के लिए क्या एटलीस्ट हम अचीवमेंट करेंगे, तो ताकि हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें और उसके ऊपर अपने आप को अकाउंटेबल कर सकें। तो ये इंशाल्लाह ये बहुत मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम है जिसके ऊपर हमने काम शुरू किया है और अगले 5 साल में इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और उसमें बैंक्स का, बिज़नेस कम्युनिटी का और हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनका तावन हमें दरकार होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी हमें इस इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में हमारा साथ देंगे। आखिर में मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इस तकरीब में आपने शिरकत की और ये आज बड़ा एक हमारे लिए तारीख़ी दिन है कि हम एक तो ये नोट लॉन्च करने जा रहे हैं। बस इस नोट की जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि आज हमने अपनी